पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो सका है और इस वजह से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। आइए देखते हैं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और चौक चौराहों पर चल रही चर्चाओं को किस प्रकार लोग बता रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो खबर दिखाई जा रही है, यहाँ पर जो बोल रहे हैं उनके निजी विचार है, इससे इस चैनल को कोई वास्ता नहीं है। फिर भी जो सामने बात और तस्वीर आ रही है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस से आने की संभावना है और कांग्रेस से ब्राह्मण उम्मीदवार के आने के बाद स्थिति बदल जाएगी और सामाजिक समीकरण में काफ़ी बदलाव होगा। आइए सुनते हैं मंटू सिंह की बात को, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता भी हैं। प्रत्याशी का अभी तक ऊहापोह की स्थिति है, तो ऐसे में लड़ाई के संबंध में क्या सोचते हैं कि लड़ाई कैसी होगी? इंडिया गठबंधन के का जो कैंडिडेट है वहाँ पर की स्थिति जो थी, हाँ, लगभग वो क्लियर हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। कौन? मदन मोहन तिवारी का नाम लगभग तय हो चुका है। ठीक है। और जिस दिन ये अनाउंस हो जाएगा कि मदन मोहन तिवारी आ चुके, उसी दिन का जीत तय। मैंने कई से अरे समीकरण वोट जो है, हाँ, वो मदन मोहन तिवारी के पक्ष में है। अच्छा, यह बताइए कि जो निवर्तमान सांसद हैं संजय जायसवाल, तो उनके प्रति लोगों की कुछ नाराजगी भी होगी? बहुत नाराजगी। मैंने क्यों नाराजगी होगी? अभी जब मदन मोहन तिवारी का जिस दिन फुल एंड फाइनल नाम क्लियर हो जाएगा, हाँ, उसी दिन डॉक्टर संजय जायसवाल लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। तो मदन मोहन तिवारी के चुनाव लड़ने से ब्राह्मण वोट कुछ प्रभावित कर सकते हैं? 90% ब्राह्मण वोट, 90%। मतलब समझ जाइए कि स्वर्ण वोट लमसम 90% मदन मोहन तिवारी के पक्ष में जाएगा। उसका कारण ये जाति नहीं, उसका कारण ये है कि मदन मोहन तिवारी जमीनी स्तर के नेता है। आप एक बार आप उनसे जब मिल जाइएगा तो मोदी को लोग वोट नहीं करेंगे। 1000 के भीड़ में आपको पहचान जाएंगे कि हाँ ये हमारा कार्यकर्ता है, ये हमारा। तो मोदी के नाम पर वोट नहीं होगा यहाँ? मोदी के नाम पर वोट हो रहा है, लेकिन यहाँ मोदी नहीं ना आएंगे। यहाँ तो मोदी, यहाँ हमारे सुख दुख में जो हमारे स्थानीय जो सांसद होगा, विधायक होगा, वही ना आएगा जी। हम लोग मोदी के पास नहीं ना जाएंगे। तो लड़ाई जबरदस्त होगी कि एक पक्षीय लड़ाई? एक तरफा होगी, एक तरफा लड़ाई होगी। और इस बार इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट मदन मोहन तिवारी जी, जिस दिन नाम अनाउंस हो जाएगा, एकदम 100% जीत उनकी निश्चित है, पक्का है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कौन है? अभी तक तो हम लोग को मालूम नहीं है, हाँ, तो कोई भी आएगा। अच्छा, तो जब अब तक मालूम नहीं है तो यह अनिश्चितता की स्थिति है कि नहीं? यह हमारे जो इंडिया गठबंधन के बड़ी पदाधिकारी हैं, हाँ, उनका दायित्व है हाँ, कि कोई भी फैसला जल्दी करे उसका। सुनिए, यह चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? इस चुनाव में अगर समय पर इन लोगों ने अपना कैंडिडेट दे दिया तो बीजेपी को यहाँ से विदाई हो जाए। कैसे, किस आधार पर कहते हैं? इसमें हम लोग जो सुन रहे हैं शाश्वत केदार जी के आने का और अन्य लोगों का भी, अगर ये आ गए तो 12 से 1 बजे दिन तक हम लोग समेट देंगे। क्योंकि अगर शाश्वत केदार को टिकट नहीं मिलता है तब तभी ये लड़ाई रहेगी। हाँ, परंतु जो लड़ाई बोनाफाइड लड़ाई कही हाँ, है, हाँ, वो बोनाफाइड लड़ाई होगी कि 12 से 1 बजे में ही हम लोग सब कुछ लड़ देंगे। मैं शाश्वत केदार को अगर मिल गया होता शाश्वत तो केदार यहाँ के फेटस्ट कैंडिडेट है, उसके पूर्वजों का जो कार्यकलाप है इस क्षेत्र में, हाँ, वो बहुत ही सराहनीय है और सबके दिलों में बसा हुआ है। ठीक है, बताइए। यहाँ लोकसभा चुनाव की स्थिति रचनात्मक होगी। अच्छा, तो अब एनडीए गठबंधन, एनडीए का उम्मीदवार प्रत्यक्ष है और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार का पते नहीं है, तो फिर लड़ाई होगी कि बिना लड़ाई की ही जीत हार हो जाए? यानी कि जब नामांकन अनकरीब आएगा, जैसे जैसे करीब होगा तैसे तैसे जो है ये सारी चीज़ें जो है उजागर होगा। हाँ, तो लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जाएंगे कहाँ? 10 दिन 20 दिन समय मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? वो
उनको तो अभी से भ्रमण करना चाहिए था। हाँ, तो कौन कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट वो शाश्वत पांडे जो है, हाँ। बताया जा रहा है। अच्छा। अगर वो आ जाते हैं तो भाजपा का खतना हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा आता है तो तब भी जो है यहाँ अपने लोगों के व्यक्तिगत विचारों को सुना। हालांकि चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी बनी हुई है और इंडिया गठबंधन के लोग भी अपने प्रत्याशी के इंतजार में है। एनडीए गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी पहले से ही वर्तमान है और वह निवर्तमान सांसद भी है।